Designing, coding, testing, right? Two types of testing categories in two types. Okay, white box, black box. Then uh, उसके बाद वो स्टैटिक और डायनामिक को क्या बोलते हैं? टेक्निक्स. ओके, टेस्टिंग टेक्निक्स. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक. ठीक है, स्टैटिक में वॉक थ्रू डॉक्यूमेंटेशन व्यू करते हैं हम. ठीक है, कोड रिव्यू. डायनामिक में कुछ इनपुट देते हैं, दैट इज फंक्शनल. ओके. Then UAT testing. What is UAT? UAT. What is UAT? User acceptance. Yes. User acceptance. So user acceptance testing means we will do. What is the user acceptance testing? कस्टमर लेवल पे, मतलब एंड यूजर और End क्लाइंट user. लेवल पे टेस्टिंग होगी. Okay. So potential user. Hmm. Only potential user or end user will do the such type of testing, sitting with the developer in the developer environment or in customer environment. Okay, so there are the two types of the testing: alpha testing and beta testing. Alpha testing will be done at the developer side, sitting with the developer, and will the user will be do. And beta testing only end user. Okay, only end user will be do the beta testing. Okay, so these are the very important terms. Now the performance testings. Okay, installation, uninstallation already we have seen. Now the performance testings we are going to see. So performance testing is what? Non-functional testing. Okay, which is comes under the system testing. Is a part of the system testing. So the performance testing means what? We are going to check the overall of the performance of the applications. So what is the response time? मतलब कितने टाइम पे हम जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो कितने टाइम में हमको रिस्पांस मिलेगा. देन वी आर आल्सो गोइंग टू चेक मीन्स एग्जीक्यूटेबल टाइम व्हेन वी आर गिविंग द सम कमांड्स. ओके, रिस्पांस टाइम मतलब जब हम एचटीटीपी पे रिडायरेक्ट करेंगे और आपको वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और आपको सॉरी सर्वर से कितने सेकंड में रिस्पांस आएगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएंगे. दैट इज नोन एज द रिस्पांस टाइम. जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ये ब्राउजर पे हम ब्राउजर का यूज करें तो एग्जीक्यूट एचटीएमएल सीएसएस एज वेल एज सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर. ओके, यूजिंग द एचटीटीपी प्रोटोकॉल, राइट? So the response means we are getting from the server, so this website will be visible. And now execute time means once we are registering, entering the data into the registration form or anything something. Okay, and after entering the input then you are going to click on the submit button or calculate button or anything. So it will send the business logic will send your request to the server. So after that sending to the servers, then it will give the response. So that time is known as execution of time. ओके, जो भी हमने अभी क्वेरी लिखी है, कुछ इनपुट दिया है, कुछ लिखा है और ये प्रोसेस करेगा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी दैट इज रिटन इन द बिजनेस लॉजिक. फिर उसका सर्वर में जाएगा, सर्वर से और रिस्पॉन्स मिलेगा. इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम. रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं हम. ओके, तो उसी टाइम पे बराबर फॉर्म फिलअप होना चाहिए. दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम. सो कभी कभी साइन अप पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन भी डाला और हमको बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, रिस्पॉन्स ही वापस नहीं आया कि आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया. तो उसके बाद क्या होता है कि फेल हो जाता है, फिर आप और दोबारा करते हो. ओके, सो ये परफॉर्मेंस के अंदर आता है. व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन? एकदम हाई होनी चाहिए, हाँ, अच्छी होनी चाहिए. परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए एप्लीकेशंस का. नहीं तो क्या फ़ायदा कि उसमें बहुत लोड ले रहा है और हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्रॉपर ही नहीं होता. तो गवर्नमेंट के साइड में जब भी फॉर्म भरने जाते हैं हम एग्जामिनेशन के फॉर्म, तो उसमें लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट पर सेकंड मीन्स थ्रूपुट बढ़ जाता है. थ्रूपुट मीन्स नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट पर सेकंड. ओके, सो थ्रूपुट बढ़ने के कारण वो डाउन हो जाता है. सो ऐसा भी कभी सिनारियो आ सकता है, तो पहले से आप प्रिपेयर रहो. दैट इज द काइंड ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज परफॉर्मेंस टेस्टिंग. Okay, so response time that matter, execute time is matter, volume and scalability, whether it is scalable or not. Okay, so volume means जैसे हम साइज बढ़ा लेते हैं, है ना, कि इतने नंबर ऑफ लोग आएंगे, डेटा ज़्यादा रहेगा. ओके, सो स्केलेबल है कि नहीं. ओके, तो स्केलेबल भी इम्पोर्टेंट है. स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि
क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग करना, क्या बोलते हैं स्केलेबल को हम, स्केलेबल मतलब वो जो, प्रोसेसिंग। हाँ वही उस प्रोसेसिंग या उसका जो टाइमिंग है या फिर जो एरिया है उसके हिसाब से वर्क करना, मतलब विद इन द लिमिट, परफेक्ट, मतलब उसमें परफेक्शन आपको देना है, ठीक है। सो स्केलेबिलिटी चेक करना, ओके। सो दिस ऑल आर द कम्स अंडर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, okay. So the in which time you will get the response from the server, okay. That is what performance means, scalability, okay. So we can increase the and decrease the performance by the scalable, मतलब high increase performance, मतलब अच्छा scalable है, बहुत अच्छा performance दे रही है, highly scalable, okay. Next, very good performance, that is performance we are going to, हाँ means we are going to measure the performance, scalable मतलब बोले कि he is very scalable, वो application बहुत अच्छी scalable है, means उसका जो measure of performance वो अच्छा है. So it will ability to increase the or decrease the performance, ओके. जो भी रिस्पांस के टाइम पे जो चेंज होते रहता है एप्लीकेशन का, अभी जैसे रिस्पांस आता है तो कभी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो स्केलेबल होना चाहिए, मतलब scalability is just a measure of the system's ability to increase or decrease the in performance. जो भी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम मेजर करेंगे, लेकिन वो कैसा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और हाई स्केलेबल होना चाहिए, स्टेबल एंड हाई स्केलेबल, उसका परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए बस, मतलब मेजर, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, okay, what are the types? So this is very important, huh? So sometimes they will ask you the have you did any performance testing, so you can say the no. And what is the performance testing, then you can say that one, okay. So performance testing करने के लिए different tools रहते हैं, ठीक है. तो like a J meter और load runner, ठीक है, J meter and load runner. तो परफॉर्मेंस टेस्टर भी डिफरेंट रहते हैं, ओके. दैट इज आल्सो द वन ऑफ द ब्रांच, ओके. दीज स्पेशलिस्ट रहते हैं वो भी, ठीक है. सो बेसिक टाइप की हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग किए, इतना हम चेक से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एप्लीकेशन का यूआरएल डाला हमने ब्राउजर में, और हमने चेक किया कि कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड के बाद रिस्पांस दे रहा है ऑटोमेटिक, और जनरल, ओके. इट्स अ जनरल परफॉर्मेंस टाइम, ठीक है. सो ये जनरली आपको पता होना चाहिए. देन टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ओके. टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग डिफरेंट, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग. ये नोट करके रखो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए जे मीटर और लोड रनर टूल यूज होता है, हाँ. हाँ, लोड रनर एंड जे मीटर, ठीक है, ये टूल्स यूज करते हैं परफॉर्मेंस चेक करने के लिए. देन लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग एंड सोक टेस्टिंग. तो ये चार टाइप के यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग्स हैं, ठीक है, चार टाइप के: लोड, ट्रेस, वॉल्यूम एंड सोक टेस्टिंग, ठीक है. सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द लोड टेस्टिंग. लोड टेस्टिंग मीन्स व्हाट, ओके. सो वी आर गोइंग टू टेस्ट द लोड. अब लोड मीन्स व्हाट, कि द एप्लीकेशन और प्रोडक्ट इज टेस्टेड अगेन fixed number of user in order to find out the stability and response type of the product, ओके. सो जैसे इस लोड कैसा है, इस परफॉर्मेंस कैसा है, या फिर इस एप्लीकेशन का लोड का परफॉर्मेंस कैसा है, लोड परफॉर्मेंस. तो जैसे हमने पता है कि एक एप्लीकेशन है, इसमें पर्टिकुलर मतलब उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट आ सकते, उसके ऊपर नहीं आ सकते, ओके. सो दिस हैविंग द फिक्स नंबर ऑफ यूजर, तो हम बोल सकते कि 1000 से सिर्फ 10,000 ही यूज़र है, उसके ऊपर नहीं आएंगे. तो वो एप्लीकेशन सिर्फ मैनेजर और क्या बोलते हैं उनको ही ज़रूरत है, मतलब वो एंड यूज़र के लिए नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनल एप्लीकेशन है क्या, सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करती है, वो एप्लीकेशन का खुद के ऑर्गेनाइजेशन का काम है. जैसे एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन रखना, है ना, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन रखना सबका, इंटरनल. सो वहाँ पे कितने लोग यूज़ करेंगे, बहुत कम लोग, जो जितने कंपनी के एम्प्लॉय है उतने, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू चेक हियर द application or product is tested again, okay, the fixed number of users
तो अगेंस्ट चाहिए था, ओके अगेन नहीं, इट्स अगेंस्ट द फिक्स नंबर ऑफ यूजर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी एंड रिस्पांस टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो भी फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स है उसके हिसाब से चेक करेंगे कि वो उसकी स्टेबिलिटी कैसे है। स्टेबिलिटी मतलब उसका रिस्पांस, ओके मतलब परफॉर्मेंस कैसा है कि कितने टाइम तक वो रिस्पांस देगा। स्टेबिलिटी एंड रिस्पांस टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके सो दैट इज व्हाट लोड टेस्टिंग। देन फिक्स नंबर ऑफ यूजर देंगे से चेक करेंगे फिक्स नंबर ऑफ यूजर से, दैट इज नोन एज लोड। ओके 500 है तो 500 यूजर से 500 यूजर का लोड लेके उसको हम टेस्ट करेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्पांस टाइम कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबिलिटी ऊपर नीचे जा सकती है क्या। जैसे 500 यूजर आते हैं तो जितना एक वन यूजर है उसको रिस्पांस जितने सेकंड में मिल रहा है उतना ही 500 यूजर एट ए टाइम अगर आएंगे तो उतना ही रिस्पांस मिलेगा कि नहीं, दैट इज लोड टेस्टिंग। ठीक है, तो अगर वो 500 यूजर आते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अगर लो होता है तो हम बोलेंगे उसका स्टेबिलिटी कम हो गया है। ओके दिस इज नॉट स्टेबल, पर स्टेबल, दिस इज नॉट अ स्टेबल, ओके ऐसे हम बोलेंगे क्योंकि हमने हमारे हिसाब से फिक्स किया है कि 500 यूजर रहेंगे तो रिस्पांस टाइम उतना रहना चाहिए जितना वन यूजर भी रहेगा। ठीक है, उतना ही उसको टाइमिंग में उसको आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने लोड फिक्स कर दिया। ठीक है, 500 है, 500 के कम रो, लेकिन 500 के ऊपर जाता है तो चेक करेंगे, उसको हम कैसे बोलेंगे वो भी चेक करेंगे। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स है और फिक्स नंबर ऑफ यूजर में कम ज़्यादा रिस्पांस नहीं होना चाहिए, जितना है उतना रहना चाहिए, तो उस टाइम का जो हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं लोड टेस्टिंग। ओके देन वी आर गोइंग टू चेक द स्टेबिलिटी एंड रिस्पांस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। ओके फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स, अगर 1000 का रखा है तो 1000 के हिसाब से 1000 ही चेक करो। 1000 भी सब लोग आते हैं एट ए टाइम तो भी 1000 रिक्वेस्ट एट ए टाइम आती है तो वो उसका परफॉर्मेंस वैसा ही रहना चाहिए। ओके तो ये चेक करना है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट फिक्स रहते हैं, नंबर ऑफ यूजर फिक्स रहते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं, चेंज होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या हो सकता है। बट लोड टेस्टिंग इज ओनली फॉर द फिक्स नंबर ऑफ यूजर। ठीक है, ओनली फॉर द फिक्स नंबर ऑफ यूजर देन चेक द स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। ओके सो फिक्स नंबर ऑफ यूजर आते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है क्या, मतलब रिस्पांस कम होता है क्या, वो चेक करना। ठीक है, देन द डिपेंड अपॉन व्हाट ट्रेस टेस्टिंग। नाउ द ट्रेस, ओके हाउ टू मेजर द टेस्ट ट्रेस। So the trace testing is done to evaluate if the application is stable at the peak load. Okay, that is what beyond the limits of its specified requirement. तो ट्रेस टेस्टिंग मतलब ट्रेस चेक करना। ओके सो जैसे अभी मान लो कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 यूज़र की है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 यूज़र की है, तो और ये भी उसका पिक पॉइंट हो गया 501। ओके दिस इज व्हाट पिक लोड, 501 इज पिक लोड बिकॉज द लोड इज 500 ओनली। ठीक है, तो इसका जो लोड है सिर्फ 500 है, यहाँ तक वो स्टेबल है और रिस्पांस टाइम मिलेगा। लेकिन जब भी पिक लोड बढ़ता है मतलब 501 या उससे बढ़ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं पिक लोड। सो दैट इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। ओके सो व्हेन वी आर चेकिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मतलब यूजर ज़्यादा चेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेस टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग में फिक्स नंबर ऑफ यूजर का लोड चेक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चेक करते हैं कि कम ज़्यादा हो रहा है क्या। ठीक है, रिस्पॉन्स एंड स्टेबिलिटी असर गिर रहा है क्या। ट्रेस टेस्टिंग में क्या करेंगे, ट्रेस टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब भी उसका लोड है अगर उस लोड से पिक लोड बढ़ता है तो इवेल्युएट इफ द एप्लीकेशन इज स्टेबल एट द पीक लोड। ओके तो पीक लोड पे वो स्टेबल है क्या वो चेक करना। ओके एंड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, उसके अलावा उसके ऊपर, ठीक है उसके ऊपर चेक करना कि वो वर्क कर रहे कि नहीं प्रॉपर। ओके तो उसका क्या इफेक्ट गिरता है उसके ऊपर, दैट इज व्हाट ट्रेस टेस्टिंग। नेक्स्ट इज व्हाट वॉल्यूम टेस्टिंग। ओके वॉल्यूम टेस्टिंग, so volume testing is done to test the stability system by processing the huge amount of data. Okay, volume means large. Okay, data. Volume means data large. So large amount of data process करना. Okay.
सो वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। सो जैसे अगर हम सो ये जो एप्लीकेशन है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, स्टेबल मतलब एट ए टाइम पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दे रहे हैं, जैसे हम 10-15 पीडीएफ फाइल अपलोड करें एट ए टाइम, ठीक है। So this we are going to check the stability of the application. So in which time you will get the response or response time, how it is response time. Okay, so how it can going to process the data. So इनपुट से हम ना लार्ज नंबर ऑफ डेटा ले रहे हैं, सो 10-15 पीडीएफ की फाइल ले रहे हैं या कुछ फोटोज ले रहे हैं, देन सेंड डाउन द क्लिक बटन, देन इट विल सेंड टू द रिक्वेस्ट टू द सॉरी सर्वर, सर्वर को जाएगा रिक्वेस्ट, तो सर्वर कितने टाइम पे आपको रिस्पॉन्स करेगा, तो वो जो बिजनेस लॉजिक लेके जा रहा है आपको उस डेटा को, पीडीएफ फाइल को, ये हो गया हमारा यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जो उसको प्रोसेस कर रहा है, तो कितने सेकंड में आपको आउटपुट दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम टेस्टिंग, ठीक है। लोड टेस्टिंग मीन्स नंबर ऑफ यूजर इन पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ यूजर, ओके। स्ट्रेस टेस्टिंग मीन्स द पीक लेवल ऑफ द नंबर ऑफ यूजर, ओके, ठीक है। पीक लेवल बियॉन्ड इट्स लिमिट, लिमिट्स के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उसको बोलते ट्रेस, ओके। ट्रेस मतलब जितनी उसकी लिमिट है उसके ऊपर उसको खींच रहे हैं, ठीक है, दैट इज ट्रेस। वो चेक करना कितना आप कर सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो, ओके। मतलब 500 की कैपेसिटी है, लेकिन आप 501, 502, 503 से लेके पूरा पिक लेवल तक लेके जाओ, कहाँ तक वो एक्सेस कर सकता है या रिस्पांस हमको दे सकता है। सर्टेन लेवल पे अगर आप ट्रेस करेंगे तो वो क्रैश हो जाएंगे एप्लीकेशन, या फिर वो स्टॉप हो जाएंगी या रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। कितना कैपेसिटी ले सकता है, दैट इज व्हाट ट्रेस। लोड मतलब हम जैसे फिक्स दे देते हैं उसको, और वॉल्यूम मतलब डेटा, ओके। is done to test the stability the system by processing the huge amount of data, okay। huge amount of data process करके कितना टाइम पे वो प्रोसेस दे सकता है या रिस्पॉन्स दे सकता है, दैट इज वी आर गोइंग टू चेक द परफॉर्मेंस, ओके। दैट इज व्हाट वॉल्यूम काइंड ऑफ द टेस्टिंग। नेक्स्ट इज द सोक टेस्टिंग, okay। So the soak testing is done by application signification load over an extended period of the time to discover how the system is behave, okay। सो जैसे सिस्टम का लोड जो है, सिग्निफिकेंस जो लोड है मतलब जो पर्टिकुलर लोड है, जितना देना चाहिए उतना, तो उसके लोड ओवर एंड एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ द टाइम, सो डिस्कवर हाउ द सिस्टम इज बिहेव। सो जैसे अभी मान लो कि अभी हमारा 50 MB या 30 MB का लोड है, फिलहाल के लिए वो कर सकती है, लेकिन उसको हम कुछ टाइम के लिए और बढ़ा देंगे। सो जैसे उसका रिस्पांस मतलब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही और उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए उसका टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कवर दैट वन हाउ द सिस्टम इज बिहेव्स, ओके। सो लोड के ऊपर अगर हम ट्राई करके देखेंगे, ओके, सो लोड के ऊपर अगर हम ट्राई करके देखेंगे कुछ टाइम के बाद, ओके, दैट इज एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ द टाइम, सो वो वैसा ही वर्क करेगा जैसे अभी कर रहा है, या रिस्पांस टाइम कम रहेगा या परफॉर्मेंस लूज करेगा, दैट इज व्हाट सोक टेस्टिंग मीन्स। लोड के ऊपर, ओके, जितना उसका लोड है उसके ऊपर हम पर्टिकुलर टाइम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम, अभी जो दिया है उस टाइम पे वो कितना कर रहा है, और जब हम उसको टाइम बढ़ा देंगे उसका, और कैसा वो वर्क करेगा, ओके। दैट इज व्हाट सोक टेस्टिंग। सोक टेस्टिंग इज डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड, ओके, लोड ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम 3 मिली सेकंड दे रहे हैं तो 5 मिली सेकंड देंगे, okay। Then check the load like this way। So load testing is number of fixed user, trace testing mean behind the load, okay। जितना लोड है उससे हाई लिमिट तक लेवल तक लेके जाओ, पिक पॉइंट तक, जहाँ तक एप्लीकेशन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक, ओके, उसको बोलेंगे ट्रेस टेस्टिंग, ओके। देन वॉल्यूम टेस्टिंग मीन्स नथिंग बट द डेटा, ओके। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहा है तो कैसा परफॉर्मेंस है, ओके, करना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हो, बहुत सारा डेटा प्रोसेस करती है, तो उस टाइम पे उसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, बैंकिंग एप्लीकेशंस, ओके, बहुत ज़रूरी है। नाउ द सोक टेस्टिंग इज फॉर द टाइम, जब भी हम लोड ओवर करेंगे तो उसका जो टाइम बढ़ा के देंगे देखेंगे, तो उसमें प्रॉपर उसी टाइम पे फिर उसमें हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ये सिस्टम कैसे बिहेव करेंगे अगर हम उसका मिली सेकंड में टाइम बढ़ा देंगे तो, okay। So these are what types of the performance testing, okay। So performance testing is used to check the performance of the application, how it is
वर्किंग, ओके, हाउ गिव द रिस्पॉन्स, नंबर ऑफ यूजर्स, ज़्यादा आए तो क्या करेगा, लोड ज़्यादा बढ़ गया तो चेक करना, ओके, डेटा अगर ज़्यादा आए तो चेक करना, ओके, रिस्पॉन्स टाइम, देन वी आर गोइंग टू चेक द स्टेबिलिटी आल्सो, okay, this is what a performance testing, and these are the some types of the performance testing, okay. प्रैक्टिकली हमें ये परफॉर्म करना पड़ता है इसके लिए मतलब टूल्स यूज करते हैं, हम नहीं करेंगे, और अपने अपने इसमें नहीं रहेंगे ये, हमारा जो कोर्स है उसमें नहीं है वो, ठीक है। सो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है वो पर्टिकुलर टेस्टर परफॉर्म करता है, जो परफॉर्मेंस टेस्टर है और उसको एक्सपीरियंस है, जो इस मैनुअल प्रोसेस, और ये जैसे वो ट्रेनिंग करके लग रहा है और 2-3 साल उसको हो गए हैं, और चौथे पांचवें साल में फिर वो नया नया टूल्स सीख जाता है, फिर उनको चांस मिलता है ये सब टेस्टिंग करने का, ओके ठीक है। तो हमको वैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आपको इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग पता है कि आपने किया है क्या, तो नहीं बोलना, बेसिक ओके बेसिक पता है बोलना हमको परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बेसिक, कि हाउ टू डू द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, व्हाट आर द टूल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। और जस्ट आई हैव चेक द रिस्पॉन्स टाइप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ईच रिक्वेस्ट, ठीक है, हर रिक्वेस्ट का हमने रिस्पॉन्स टाइप मेजर किया है, जैसे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो कितने टाइम में, मिली सेकंड में आ रहा है, तो उसके लिए कैसे टूल्स वगैरह अवेलेबल है, जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन में आप रिक्वेस्ट लिखने के बाद उसमें मिली सेकंड में मिल जाता है कि कितने टाइम पे आपको आ रहा है, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए, ठीक है। सो जैसे अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक आधा वेबसाइट डाल दिया, तो ये देखो अभी हमको इसने रिस्पॉन्स दिया, तो ये कितने सेकंड में दिया रिस्पॉन्स, ये चेक करने के लिए एपीआई, ये जो एपीआई बन गई अभी, इस एपीआई को हम चेक कर सकते हैं एपीआई टेस्टिंग में, जो पोस्टमैन टूल है, ओके। सो पोस्टमैन, इसके अलावा आपको जैसे हम डेटा लोड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसको कितने टाइम में आपको रिस्पांस मिल रहा है, तो या ये है कि नहीं, तो ऑलरेडी वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होके जाता है, चेक ही करके आता है, ठीक है। Okay, so I'm giving here this URL, or you can say the API, and I'm sending as a GET request, and you can send a GET request. अरे यार, so asking about to sign up, already signing in. Okay, just a second. Okay, and now we are sending the request. Okay, and in the Postman tool, we are going to check. This is for the API testing. हम्म ये API टेस्टिंग के लिए होता है, यूज करते हैं हम, इसको बोलते हैं API। Why it's private, ये भी प्राइवेट है, रीड ओनली, ओके। इसका मुझे एक्सेस नहीं है, अच्छा मुझे एक्सेस नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा लॉगिन देता हूँ इसका।
सो यू कैन ऑल्सो चेक हियर द परफॉर्मेंस जो भी हम यहाँ पे कुछ करते हैं तो इंस्पेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे नेटवर्क। ठीक है, सो यहाँ पे रहता है सब कुछ, साइज, टाइम। ठीक है, जो रिक्वेस्ट सेंड हो रहे हैं ये पे देखो टाइम 15 मिली सेकंड समथिंग मिली सेकंड है, हियर भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है। तो वो इस नेटवर्क से जो रिक्वेस्ट जा रही है वेबसाइट पे उस पे वो यहाँ पे शो करेगा सब कुछ। ये देखो टाइम जो है वो 2 मिली सेकंड 40 मिली सेकंड लाइक दिस वे। पोस्टमैन क्यों नहीं ओपन हो रहा मेरा? सो कभी कभी हम वेबसाइट पे वर्क करते हैं तो बहुत टाइम, जैसे अभी इसको देखो कितना टाइम लग रहा है, इसको बहुत टाइम लग रहा है ना? तो हाँ। तो इसी को हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हैं। अब इसमें टूल कर रहे हैं तो हमको रिस्पांस कितने टाइम में मिलना चाहिए और अभी हमको कितना मिल रहा है, कितने टाइम में मिल रहा है। ओके, तो इसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं? इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो सकता है। ठीक है, ये भी हमको निकालना है। अगर वो सब कुछ ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है तो वो अलग इशू हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से सब कुछ चेक करना पड़ता है। देखो इसलिए वो टूल यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक। इसमें मेरी तो वर्क स्पेस ही नहीं है। मैंने वर्क किए वाले कहाँ गए? Okay, so I'm sending now request. Okay, this is create the new request. Okay, add request. So here I am sending API. Okay, so sorry here नहीं, यहाँ पे। ठीक है, so get and sending the request and you can test the API. Okay, so status code is 200। ठीक है, मतलब ओके है, मतलब ये API वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमको एपीआई टेस्टिंग में इधर कुछ आना नहीं रहता है, कुछ इंटरनेट पे डालते हैं ऐसे हम चेक नहीं करते। सो इस टूल में चेक करते हैं कि एपीआई वर्किंग है कि नहीं। ठीक है, सो यू कैन चेक हियर द टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको 910 मिली सेकंड का टाइम मिल रहा है। ओके, सो लाइक दिस वे वी कैन चेक हियर। तो ये टाइम मिल गया, उसका साइज कितना है और उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पे पता रहेगा। अगर पोस्ट यूज़ करेंगे तो ये है क्या? ओके, 50405 मेथड इज नॉट अलाउड, इसलिए हम गेट यूज़ करेंगे और ये चेक करेंगे। सो दिस एपीआई इज वर्किंग। ठीक है, ऐसे एपीआई टेस्टिंग है, दिस इज द पार्ट ऑफ एपीआई टेस्टिंग, बट मैं आपको सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम दिखा रहा था बस। ओके, सो ये हो गया अबाउट द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, सो एच डी एल सी मॉडल्स कौन से हैं? लिस्ट ऑफ द एच डी एल सी मॉडल्स। सो हमने स्टार्ट किया था एच डी एल सी से, बट हमने एच डी एल सी मॉडल्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो अभी हमारे टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए मैंने, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, जितना सबसे इम्पोर्टेंट है वो सारे टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमको ओके। एच डी एल सी के पूरे मॉडल्स पढ़ने हैं, अजाइल पढ़ना है। उसके बाद हम टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो लिखना चालू करेंगे, प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जीरा पढ़ेंगे, जीरा में हम लॉगिन करेंगे और उसमें डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे। मैं आपको कुछ एप्लीकेशन ऑनलाइन वाले भेज दूंगा, वहाँ पे आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो एच डी एल सी मॉडल्स कौन से है? वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल
spiral model, RAD model मतलब RAD, and V model and agile model. So traditional model is the waterfall model, and agile model is the currently 90% of the IT industry nowadays using what agile methodology. ठीक है, स्पाइरल भी ज्यादा यूज होता है इसमें। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और क्या बोलते कंपनीज। मतलब ये जो नाम है ना थोड़े बहुत सुने हैं मैंने। हाँ, आप जैसे आप आईटी में वर्क करते हैं तो जो भी आप एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो एप्लीकेशन इस मॉडल से बन चुकी है, तो उसमें जो भी अपडेशन रहते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइंट बताता है कि इस एप्लीकेशन में ये ऐड करना है वो ऐड करना है, तो ये ऐड होते रहते हैं, तो उस वो वही कोई मॉडल से बने हैं ये एच के हर, ठीक है, उसी के हिसाब से वो अपडेट होते रहते हैं, तो इसलिए आपको वो वर्ड्स आते हैं कि ये वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये एप्लीकेशन इससे उस मॉडल से बनी है। तो हाँ, तीन नाम सुने हैं, मतलब वाटरफॉल, स्पाइरल और वी। ठीक है, वी मॉडल भी अच्छा है, वी मॉडल भी यूज़ करते हैं। तो वी मॉडल में भी अब ये जैसे जैसे आप हम एक इंफॉर्मेशन बताएंगे आपको हर मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है और कैसे वर्क होता है, ठीक है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड है, जैसे उसका रिक्वायरमेंट, जैसे उसका क्लाइंट है, हाँ, और जैसे उसका प्रोडक्ट है, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं और कितने टाइम में देना है, और कॉस्ट, ये सब मैटर जो है फैक्ट मैटर करते हैं इसके ऊपर। तो लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों को कैसा, जैसे अब वाटरफॉल मॉडल को ही बोल देख लीजिए, वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि ट्रेडिशनल मॉडल है, इसमें कैसा कि पूरा डॉक्यूमेंट एक फेज होने के बाद दूसरा फेज पे वर्क करेंगे, मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्री डिफाइन रहेंगे, प्री डिफाइंड, पूरा परफेक्ट रहेंगे, अगर आपका कुछ बीच में अगर चेंजेस लाना चाहते हो तो नॉट अलाउड। हाँ, पूरा करना पड़ता है स्टार्टिंग से, बराबर है। तो अब ये वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करेंगे हम जब आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स हो, ठीक है, तो उस टाइम पे यूज़ करेंगे। इंक्रीमेंटल मॉडल मतलब कैसा कि वाटरफॉल का ही टाइप है इंक्रीमेंटल, एक वाटरफॉल, ये पहले मतलब मान लो कि 3-4 वाटरफॉल बोले तो इंक्रीमेंटल मॉडल, एक वाटरफॉल हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गई 2 साल 3 साल में, अब क्या बोलते चेंज आ गए हैं तो इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर रहे कि वो जो वाटरफॉल मॉडल का ही जो आउटपुट रहेगा वो बिल्ड नहीं रहेगा, वो सॉफ्टवेयर रहेगा सीधा। इंक्रीमेंटल मॉडल में वर्क करेंगे तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ही रहेगा ना, वो 2-3 साल से बना बना के आए वाला, फिर उसमें और एडिशनल करेंगे तो इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। प्रोटोटाइप में प्रोटोटाइप डिफाइंड रहेंगे, स्पाइरल मॉडल में कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है अजाइल से। रैड मतलब रैपिडली वगैरह, रैपिडली डेवलपमेंट है, और वी मॉडल में कैसा है कि यहाँ पे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एट ए टाइम चलते रहेगा, है क्या नहीं वो ऐसा। हाँ, और वेरिफिकेशन, यस, और एक तरफ वैलिडेशन, हाँ, ये इसको बोलते हैं वी मॉडल। तो डेवलपर यहाँ पे एक तरफ टेस्टर है, करेक्ट, ओके, जैसे आ गया वैलिडेट वेरिफिकेशन, ऐसे ऐसे वर्क। हाँ, नहीं अच्छा है, वेरी गुड, या दैट्स वेरी गुड, या सो बहुत अच्छा है ये। तो आपको व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचडीएफसी मॉडल्स आपको पूछेंगे, और आपने किस पे मॉडल पे वर्क किया, तो आपको एक ही मॉडल का नाम लेना है, सारे मॉडल का नाम नहीं लेना है, और आप वाटरफॉल मत बोलिएगा, आप सिर्फ अजाइल बोलिए, ठीक है। सो जैसे 5-6 साल का एक्सपीरियंस पे जाते हैं तो फिर 2 साल वाटरफॉल और 3 साल अजाइल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप रियल में वर्क कर रहे हो तो जो है वो बता सकते हो, अगर आप रियली वर्क कर रहे हो, अगर आप नहीं वर्क कर रहे हो एज अ फ्रेशर है। सुना है हाँ, क्योंकि कैसे ना टेस्टिंग टीम भी रहती है ना, बराबर है, तो करेक्ट। उनके मुंह से कैसे सुनने में आता है हाँ, अरे ये ये फॉलो ये कर रहे, होगा। दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये क्या दिमाग खराब, सीधा सीधा, हाँ ना, अजाल यूज करो, अजाल। इससे अच्छा हो, स्पाइरल अच्छा, अच्छा है, हाँ, वी वाला बराबर, अच्छा है। वैसा, तो ये यही प्रॉब्लम्स आते हैं, इसीलिए अजाल यूज करते हैं, अजाल में टेंशन नहीं रहता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यूजर स्टोरी है, नया आ गया, आज आज ये कर रहे हैं वो करो, लेकिन वाटरफॉल अच्छा रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, अपन रिलैक्स रहते हैं, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, जो भी है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन स्क्रिप्टेड है क्या नहीं, मूवी स्क्रिप्टेड है। और अजाइल मॉडल में कैसा है कि वो लाइव परफॉर्मेंस है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एट ए टाइम उसको सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है, तो अजाइल मॉडल में है, लेकिन आपको बोलते समय अभी अजाइल ही बोलना है। आई नो द एनवायरमेंट ऑफ द अजाइल। ठीक है, वाटरफॉल में क्या डिफरेंस है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रोटोटाइप, सब मॉडल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी वैसे ही बोलना है आपको, आपने जैसे सुना है जितना आपको पता है दैट इज परफेक्ट, इतना ही आपको इंटरव्यू में बोलना है, अगर इंटरव्यू हुआ तो। ठीक है, और आपको वर्किंग एक्सपीरियंस बोलना है कि अजाइल का। ठीक है, आपको पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अजाइल एंड वाटरफॉल, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछेंगे आपको, क्योंकि अजाइल अजाइल का एक अजाइल का डिफरेंस सारे सारे के साथ पूछेंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड वाटरफॉल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वी ऑन स्पाइरल एंड अजाइल, ऐसे पूछेंगे जो आपको, लेकिन आपको वो एक्सप्लेन करते आएगा, क्योंकि आपको वाटरफॉल में क्या होता है ये पता है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और अजाइल में क्या होता है तो हम वर्क ही करेंगे। ठीक है, वो तो एक्सप्लेन भी करूंगा और इसी में हम वर्क करेंगे, मतलब यही हम फॉलो करने वाले हैं हम जब रिपोर्ट करेंगे तो बग को वगैरह। ठीक है, यही, क्योंकि जो अजाइल के लिए जो यूज होता है टूल दैट इज व्हाट परफेक्ट जीरा। ओके, जीरा, अजाइल के लिए सिर्फ जीरा यूज होता है, परफेक्ट। सो इट्स अ अजाइल मैनेजमेंट टूल, जीरा इज द अजाइल मैनेजमेंट टूल। एंड यहाँ पे टास्क आते हैं जीरा पे, यहाँ पे डेली टास्क आते हैं, स्क्रम मास्टर टास्क देता है, और टास्क जो भी आया हम आपको एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी हमको परफॉर्म किया एट बिफोर द लॉग आउट हम उसको बताएंगे कि ये इन प्रोग्रेस है या डन है, फिर हम मेल करेंगे हमने टास्क कर दिया कंप्लीट। ओके, दैट इज जीरा। सो इट्स अ अजाइल मैनेजमेंट टूल, and within that also we are going to tester is used there for the defect reporting। ठीक है, इसमें डिफेक्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं हम। ठीक है, दिस इज मल्टी मैनेजमेंट, जीरा इज ओनली फॉर द अजाइल मैनेजमेंट टूल। ओके, जीरा अजाइल मैनेजमेंट टूल है, लेकिन हम उसमें डिफेक्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, उस मतलब हो गया टेस्ट मैनेजमेंट टूल, टेस्टिंग का भी मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, इसमें हम टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी हम एक्सेल में टेस्ट केसेस लिखेंगे इसको अपलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, पूरे टेस्ट केसेस यहाँ पे टेस्ट सिनारियो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको बोलना क्या है, टेस्ट केसेस टेस्ट सिनारियो हम एक्सेल में लिखते थे, और एक प्लगइन थी जी फायर करके, वहाँ पे उस प्लगइन से हम अपलोड करते थे जीरा में, डेट्स इट। फिर हमको टास्क मिलता था कितने टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन का, जो डेली हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि एक दिन में कितने एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोलने हैं। जैसे हम वर्क करना चालू करेंगे, जैसे मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है, तो कैसा कि जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यू में तो थोड़ा उनको पता होना चाहिए कि सच में उसने वर्क किया है करके, बस इतना ही हो। तो इसीलिए थोड़ा हम सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, और थोड़ा रियल टाइम की तरह हम कुछ भी ऐसा एक्स वाई जेड डिफेक्ट रिपोर्ट करके दिखाएंगे, और उसको ट्रैकिंग करके दिखेंगे कि कैसा ट्रैक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे कि जैसे बिल्ड आ गया, सैनिटी किया, स्मोक किया, बिल्ड डिफेक्ट आया, सैनिटी करते समय डिफेक्ट रेज किया, फिर वो डिफेक्ट डेवलपर को हम असाइन करेंगे, फिर उसको आपको इन प्रोग्रेस दिखेगा, और ऐसे इन असाइन होने के बाद एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो वर्क करेगा, फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद वो रिलीज करेगा, देन आपको पता चलेगा कि फिक्स हो गया, फिर आप उसमें रीटेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे उसी मॉडल